नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 9 अगस्त 2020। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत। उप विषय है सेम उसी द्वितीय भाग के 9वें पाठ सुक्तय का अभ्यास। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नानाम उत्तरम एक पदं दीयताम। प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा दीजिए। क पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति ही। पिता पुत्र के लिए बचपन में ही क्या देता है? विद्याधनम, विद्यारूपी धन। ख विमूढ़धि कीदृशी वाचम परित्यज्यति। मूर्ख मनुष्य किस प्रकार की वाणी को छोड़ देता है? धर्म प्रदाम, धर्म से युक्त। ग अस्मिन् लोके के एव चक्षुमन्तः प्रकीर्तिताः। इस संसार में कौन ही आँखों वाले कहे गए हैं? विद्वान से, विद्वान ही। घ प्राणेभ्यो अपि कै रक्षणीय है। प्राणों के द्वारा भी किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचार है, सदाचार की। अंग आत्मन श्रेय इच्छन, अपना कल्याण चाहने वाले नर है मनुष्य को कीदृश कर्म न कुर्यात, कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? अहितम यानी दूसरे का बुरा। अगर हम दूसरे का अच्छा करेंगे तभी हमारा अच्छा होगा। अगर हम दूसरे का बुरा करेंगे तो हमारा भी क्या है? बुरा ही होगा। च वाची किम भवेत, वाची में क्या होना चाहिए? अवक्रता यानी सरलता। आगे है प्रश्न नंबर 2। स्थूल पदाने आधृत्य है प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। क संसारे विद्वान से है ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यन्ते। संसार में विद्वान ही ज्ञान आँखों से चक्षुओं वाले कहे गए हैं, यानी कि। ख जनकेन सुताय शेषवे विद्याधनम दीयते है। जनक ने बेटी के लिए बचपन में ही विद्यारूपी धन को दिया। कस्मई यानी किसके लिए? तत्व अर्थस्य है कस्य लोके कुत्र परेशाम के साम। प्यारे बच्चों, आगे है प्रश्न नंबर 3। पाठात चित्वा अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अन्वय उचित पद कर्मेण पूरयेत। पाठ से चुन करके नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय उचित पद कर्म से पूरा कीजिए। क पिता डैश बाल्ये यानी पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति ही। अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्त्वा तत्कृतज्ञताः। येन केन अपि यत् प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा जो कहा गया है, तस्य तत्व निर्णय है, अर्थ निर्णय है, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जो करने में समर्थ है वही ही क्या है? शक्य। भवेत से विवेक इति रीतः है, वही ही क्या है? विवेकशील कहा गया है। ये आत्मन श्रेय प्रभुता नहीं, जो अपने कल्याण और सुखों की इच्छा करता है। परिभय अहितम कर्मम कदापि न कुर्यात, उसे दूसरे का कभी भी क्या है? अहित नहीं करना चाहिए, यानी उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 4। अधोलिखितम उदाहरणम द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। नीचे लिखे गए उदाहरण को पढ़ करके दूसरे प्रश्नों का उत्तर दो। श्लोक नंबर 3 में है सत्याम मधुराम च वाणी का। सत्य और मधुर वाणी कौन सी है? धर्म प्रदाम यानी धर्म से युक्त। धर्म प्रदाम वाचम कै त्यज्यति। धर्म से युक्त वाणी को कौन छोड़ देता है? विमूढ़धि यानी मूर्ख मनुष्य है। मूढ़ पुरुषम काम वाणी वदति। मूर्ख मनुष्य किस प्रकार की वाणी को बोलता है? परुषाम यानी कठोर वाणी को। मंदमति कीदृश फलम खादति ही। मूर्ख बुद्धि वाला किस प्रकार के फल खाता है? अपक्वम यानी अधपके यानी कच्चे फल वो क्या है? खाता है। आगे है श्लोक नंबर 7 पर आधारित है ये। कियंती सुखानि इच्छन्ति, अपने किसके सुख की इच्छा करता है? प्रभुतानि स कदापि किम न कुर्यात, उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अहित कर्म यानी बुरे कार्य या भलाई जिससे दूसरों की भलाई न हो। स केभ्य अहितम न कुर्यात, उसे किसका अहित नहीं करना चाहिए?
परिभय यानी दूसरे का। आगे है श्लोक नंबर 5। मंजूषाया तद्भावात्मक सुक्ति विचित्य अधोलिखित कथा नाम समक्षम लिखत। मंजूषा से भावात्मक सुक्ति को चुन करके नीचे लिखे गए कथनों के सामने लिखिए। विद्याधनम महतम, विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम, विद्याधनम श्रेष्ठम, तत्मूलम इत्रम धनम, आचार्य धर्मोपन प्रथमो धर्म है, आचार्येण तु संयुक्त है संपूर्ण फल भाग्य भवेत भाग भवेत, आचार्य प्रभो धर्म है संतश्च आचार्य लक्षणः, चित्ते वाची च अवक्रता एवं समत्वम, समवनांसी जानताम मनसी एक वत्सी एक कर्मणि एक महात्मानाम। ये क्या है, विद्याधन के बारे में बताया गया है, ये सदा यानी अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है, और ये चित्त और मन की क्या है, सरलता के बारे में बातें बताई गई हैं, और इन्हीं पर आधारित ये क्या है, वाक्य बनाए गए हैं। अधोलिखिता नाम शब्दा नाम पुरत उचित विलोम शब्दम कोष्ठकात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों को उनके सामने उचित विलोम शब्द को कोष्ठक से चुन करके लिखो। पक्व है, विलोम शब्द यानी पक्व क्या होता है, पका हुआ, और इसका विपरीत क्या आएगा, अपक्व है, बिना पका हुआ। विमूढ़धि, मंदधि, कात्र, अकात्र है। कृतज्ञता, कृत्यघनता, आलस्यम, उद्योग है। ये विमूढ़धि वाला इसमें गलत दिया गया है, इसमें क्या है, सुधि आएगा यानी अच्छी बुद्धि वाला। परुषाम, कोमला, आलस्य, उद्योग है। आगे है अधोलिखिता नाम शब्दा नाम त्रय समानार्थक है शब्दा मंजूषा या चित्वा लिख्यंताम। नीचे लिखे गए शब्दों के 3 समानार्थक शब्द मंजूषा से चुन करके लिखो। प्रभुतम, प्रभुतम का क्या आएगा, भूरि, विपुलम और बहु, श्रेय, शुभम, शिवम, कल्याणम, चित्तम, मानसम, मनः, चेतः, सभा, परिषद है, सभा, संसद, चक्षुष, लोचनम, नेत्रम, नयनम, मुखम, आननम, वक्त्रम, वदनम। आगे है श्लोक अंतिम इस पाठ का प्रश्न नंबर 7। अधस्तात् समास विग्रह दियते, नीचे समासों के विग्रह दिए गए हैं। तेसाम समस्त पदानि, उनके समस्त पद पाठ आधारण दियताम, पाठ पर आधारित क्या है, दीजिए। तत्व अर्थ से निर्णय है, तत्व अर्थ निर्णय है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। वाची पटु, वाची पटु सप्तमी तत्पुरुष है। धर्मम प्रददाति इति, धर्म प्रदाम उपपद तत्पुरुष है। न कात्र, अकात्र, नय तत्पुरुष। न हितम, अहितम, नय तत्पुरुष। महान आत्मा ये साम, महात्मा ने बहुब्रीहि समास। विमूढ़धि यस्य स है, विमूढ़धि इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। प्यारे बच्चों, आपको इस पाठ का अभ्यास समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि अच्छी तरह से आपको पाठ का अभ्यास समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।